चलो तो समझो यहाँ पर। तो आज का तुम लोगों का टॉपिक है जंतुओं में पोषण। ठीक है, आज का क्या है टॉपिक बताओ तो? जंतुओं में पोषण। ठीक है, हमने पौधों में पोषण के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, पौधों में पोषण के बारे में क्या किया? पहले सबसे पहले क्या पढ़े थे? पोषण। ठीक है, पोषण बढ़िया से पढ़ लिए। इसके बाद हमने पढ़ा था पोषण के प्रकार। ठीक, अब वो भी खत्म हो गया। अब तुम्हारा परपोषण के प्रकार भी पढ़ाए थे, तो वो भी क्या हो गया? खत्म हो गया। अब तुम्हारा उसके बाद हम पढ़ाए थे पौधों में पोषण, वो भी क्या हो गया? खत्म हो गया। अब आया तुम लोगों का जंतुओं में पोषण। किसके बारे में पढ़ना है? जंतुओं में पोषण के बारे में पढ़ना है। इंग्लिश में कहे तो इसको क्या बोलेंगे बताओ तो? तो इंग्लिश में इसको हम बोल सकते हैं कि न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे बताओ तो? न्यूट्रिशन इन एनिमल। क्या है इंग्लिश में बताओ तो? न्यूट्रिशन इन एनिमल, यानी कि जंतुओं में पोषण। तो चलो इसी के बारे में आज हम फुल डिटेल्स पढ़ते हैं। ठीक है, और एक एक करके बढ़िया से इसको समझते हैं कि अब खाना पीना किसके अंदर में होगा बताओ तो? जंतुओं में होगा। पेड़ पौधा का भी खाना पीना कैसे हुआ था प्रकाश संश्लेषण द्वारा पता है, समझा दिए। अब हमको पढ़ना है जीव जंतुओं में खाना पीना कैसे होता है, और उसी के बारे में बढ़िया से हमको समझना है। ठीक है, तो चलो अब हम समझते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में हमने क्या लिखा है समझना। हमने ये लिखा है कि जंतु भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। बताओ, ये तो शुरू में पढ़ चुका था ना, कि बताओ हम सब स्वपोषी है कि परपोषी है? यानी जीव जंतु होते हैं स्वपोषी होते हैं कि परपोषी होते हैं? परपोषी होते हैं। तो कहने का मतलब है कि परपोषी है तो क्या है, वो खुद पर है या किसी अन्य जीवों पर निर्भर है? किसी अन्य जीव पर निर्भर है। पेड़ पौधा से लेकर जीव जंतु पर हम क्या है? निर्भर है। परपोषी जीव तो ऐसे निर्भर होता है दूसरे पर। तो कहने का मतलब हुआ कि जब जंतुओं में पोषण होता है, जब जंतुओं का खाना पीना होता है, तो वो क्या करता है? वो अपने से बनाकर खाता है। यानी कहने का मतलब यही हुआ कि वह स्वयं पर निर्भर नहीं रहता है, किसी अन्य पेड़ पौधे या जीव जंतुओं पर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। तो यही यहाँ पर हमने बताया है कि जंतु भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। समझ में आया? कि जंतु जो होते हैं भोजन के लिए यानी खाना पीना करने के लिए, वो पूर्ण रूप से पूरा तरह से, पूर्ण रूप से का मतलब क्या हुआ? पूरी तरह से अन्य जीवों पर ही क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। तो क्या बात समझ में आ गया? अब है अर्थात अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, अर्थात जंतु क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। बताओ, अन्य जीवों पर निर्भर है तो जंतु क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। जंतु क्या होते हैं बताओ तो? परपोषी होते हैं। जो इनके लक्षण हैं, जो जीव जंतु का क्या है? तो पूछेंगे कि जीव जंतु का लक्षण क्या है, कि उसका लक्षण यही है कि वह भोजन के लिए अन्य जीवों पर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। और निर्भर रहते हैं, इसीलिए हम जंतु को क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। ये इनके क्या है? लक्षण है। तो बताओ, समझ में आ गया? अब हमको समझना है परपोषी जंतु मृतजीवी। परपोषी जंतु क्या? मृतजीवी, परजीवी या प्राणी सम हो सकता है। सही बात है। परपोषी जंतु क्या हो सकते हैं? मृतजीवी हो सकते हैं, क्योंकि कोई परजीवी परपोषी ऐसा होते हैं कि मरे हुए जीव जंतु को खाते हैं। तो ये दूसरे पर ही निर्भर है। जो ऊपर बोला गया है कि पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर ही क्या है? निर्भर है। तब परपोषी जंतु कुछ ऐसे होते हैं जो मृतजीवी होते हैं। कुछ परपोषी जंतु जो होते हैं परजीवी होते हैं, यानी दूसरे पर निर्भर रहते हैं अस्थायी या अस्थायी रूप से। ठीक है, और कुछ परपोषी होते हैं प्राणी सम, जिसका खाना पीना ठोस या तरल के रूप में होता है जंतु के ग्रहण करने की विधि से। तो ये सब बता चुके हैं। तो बताओ, ये भी पॉइंट समझ में आया कि परपोषी जंतु जो होते हैं, कुछ मृतजीवी होते हैं जो परपोषी होते हैं, कुछ परजीवी होते हैं, और कुछ क्या होते हैं? प्राणी सम होते हैं। समझ में आ गया? तो पूछेंगे कि बताओ परपोषी जंतु क्या क्या हो सकते हैं? तो कहना परपोषी जंतु मृतजीवी भी हो सकते हैं, परजीवी भी हो सकते हैं, और प्राणी सम भी हो सकते हैं।
जीव जंतु परपोषी होते हैं? तो एकदम परपोषी होते हैं। परपोषी होते हैं तो इसके क्या बारे में बताओ, कैसे परपोषी होते हैं? क्योंकि जंतु भोजन के लिए पूर्ण रूप से क्या होते हैं? अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, इसलिए हम कहते हैं जंतु क्या होते हैं। तो बताओ, इतना बात समझ में आया? आया ना? अब चलो आगे बढ़ते हैं और जंतु में पोषण के बारे में बढ़िया से पढ़ते हैं, एक एक टॉपिक को क्लियर करते हैं। और उस टॉपिक को हमने क्वेश्चन का रूप दे दिया है कि तुमको ये भी पता चल जाएगा कि आज तक परीक्षा में, चाहे किताब में, चाहे इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बनता है, हर एक बात तुमको अभी समझ में आ जाएगा। तो हम तुमको टॉपिक से ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसका रूप किसका दे रहे हैं? क्वेश्चन का रूप दे रहा है, ताकि तुमको हर एक बात समझ में आए कि क्वेश्चन कैसे आता है इस टॉपिक से। तो चलो, सबसे पहला क्वेश्चन का क्या रूप ने दिया हम इसमें क्वेश्चन हमने बनाया है तुम्हारे सामने, समझना क्या है। क्वेश्चन है कि जंतुओं में पोषण कितने चरण में संपन्न होता है। देखो, जंतु में पोषण पढ़ना है तो हमको तो पहले यह जानना होगा कि जंतु में जो पोषण होते हैं कितने चरण में संपन्न होते हैं। संपन्न मतलब समझते हो ना, कितने चरण में पूर्ण होता है। हम कितने चरण में हम सब पोषण कर लेते हैं, हम सब जीव जंतु हैं। तो बताओ, हम सब कितने चरण लगता है, कितने स्टेप में। चरण का मतलब क्या हुआ? स्टेप। समझना, एक एक बात हम तुमको ऐसा पढ़ा देंगे कि जरूरत नहीं पड़ेगा कि हाँ हमको कहीं पर और भी समझना है, एकदम क्लियर हो जाएगा तुम्हारा यहाँ। तो जंतु में पोषण कितने चरण में संपन्न होता है, यानी कितने स्टेप में क्या होते हैं, संपन्न होते हैं। तो समझना कि जंतु में पोषण जो होते हैं कई चरणों में संपन्न होते हैं। कई चरण का मतलब है कि एक दो चरण नहीं है, हम कई चरणों को तुम्हारे सामने रखे हैं और कई चरणों को हम इसको समझकर इसका आंसर करेंगे। तो चलो, सबसे पहला चरण है कि जंतु जो है ना, अंतर्ग्रहण विधि, यानी अंतर्ग्रहण समझते हो? यानी कोई भी चीज को हम सब पहले मुंह में डालते हैं खाने के लिए, है ना, करते हैं। तब मुंह में डालते हैं तो इसको कहते हैं कि अंतर्ग्रहण कर लिए। तब बताओ, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है? अंतर्ग्रहण। ठीक है। जंतुओं के द्वारा, यानी जीव जंतुओं के द्वारा भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण कहते हैं। तो अंतर्ग्रहण में क्या लिखोगे कि अंतर्ग्रहण का मतलब पहले समझो क्या है, कि कोई भी जीव जंतु होता है वो भोजन जब करता है तो भोजन कैसे करता है, हमरा ये बताओ। तो भोजन कैसे करता है? तो कोई भी चीज वह हाथ से उठाकर मुंह में क्या करता है, रखता है, भोजन को ग्रहण करता है, तो उसी को क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण कहते हैं। तो यही बात तो लिखा हुआ है कि अंतर्ग्रहण क्या होता है। तो जंतुओं के द्वारा भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण कहते हैं। क्या बात समझ में आया? फिर बताओ, जब वह भोजन ग्रहण कर लेता है तो तुम सब अब पढ़ोगे मनुष्य में पाचन तंत्र के बारे में, मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में। तो जब हम भोजन मुंह में रखते हैं तो हमारा भोजन का पाचन होता है। तो पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। कोई बोलेगा कि भोजन तो पेट में जाके पचता है, पचता है, सही बात है, लेकिन शुरू कहाँ से हो रहा है? मुख से शुरू हो जाता है। क्योंकि हम भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना शुरू करते हैं। जैसे ही हम भोजन को मुख में रखते हैं तो भोजन को हम छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो बात समझ में आ रहा है ना? तो जब छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते हैं तो भोजन का पाचन ही ना कहलाया। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा मुख से ही भोजन क्या करने लगता है, पचने लगता है। तो जैसे मुख में हम भोजन को रखे, हमारा जो मुख में दांत है वो दांत क्या करेगा, उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करेगा, बदल देगा। तो बदलेगा तो समझो पाचन स्टार्ट हो गया। तो यही चीज यहाँ पर सेकेंड पॉइंट हम बनाए हैं कि जब भोजन अंतर्ग्रहण करता है जीव जंतु तो उसके बाद उसका क्या होता है, पाचन होता है। तो चलो, पाचन में तुमको हम बताए हैं कि शरीर के अंदर भोजन को सरल अणुओं में विघटित होना पाचन कहलाता है। बताओ, पाचन के बारे में क्या लिखोगे कि शरीर के अंदर जब भोजन हमारे मुख में गया तो भोजन को सरल अणुओं में क्या करता है, विघटित होना। अब मुंह में गया, विघटित हुआ, फिर हमने उसको निगल लिया, निगलने के बाद फिर आगे के डाइजेस्टिव सिस्टम में गया हमारा भोजन, तो फिर वहाँ भी
उस भोजन के छोटे छोटे अणु जो होते हैं, जो सरल अणुओं में उसको क्या करते हैं, विघटित करके उसको क्या करते हैं, पचा देते हैं। तब बताओ दूसरा स्टेप यही ना होगा कि जीव जंतु का पोषण का दूसरा स्टेप क्या है? तो दूसरा स्टेप यही है कि भोजन का पाचन करेगा, जो मुख में रखा है, अंतर ग्रहण किया है, उस भोजन का वो क्या करेगा, पाचन करेगा। तब पाचन क्या समझ में आ गया? अब बताओ, जब पूरी तरह से बहुत प्रोसेस है, पाचन का एक ही जगह नहीं होता है, धीरे धीरे पच पच के आगे आगे की ओर अगला अगला डाइजेशन सिस्टम में जाते रहता है। ठीक है, तो वो जब तुम्हारा शुरू होगा तो बताएंगे। तो यहाँ नॉर्मल हमको समझना है कि जंतुओं में पोषण कितने चरण में संपन्न होता है। तब बताओ, पहला चरण का नाम अंतर्ग्रहण और दूसरे चरण का नाम पाचन। बताओ इतना समझ में आ गया। अब चलो तीसरे चरण क्या होता है, जब हमारा भोजन बढ़िया से पच जाता है तब उसका क्या होता है, अवशोषण होता है। ठीक है, अवशोषण होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्व होता है। तो समझना यहाँ बढ़िया से क्या है लिखा हुआ कि अवशोषण का मतलब क्या हुआ। तो तुम्हारे शरीर में जो भोजन पच गया, अब पचने के बाद क्या होता है, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, तुम सब बढ़िया से इस बात को समझना कि पाचन क्रिया के फलस्वरूप क्या लिखा हुआ है, बताओ तो। पाचन क्रिया के फलस्वरूप यानी हमारा भोजन पच जाता है, इस क्रिया के फलस्वरूप भोजन रिक्तिका द्वारा, अब बताओ भोजन रिक्तिका द्वारा, किसके द्वारा बताओ तो, भोजन रिक्तिका द्वारा अवशोषित होकर, अब बताओ अब रिक्तिका समझ में नहीं आया होगा तो समझना, पाचन क्रिया के फलस्वरूप भोजन रिक्तिका यानी जब भोजन की पाचन जब हो जाता है तो एक रिक्तिका के द्वारा हमारे भोजन में जो भी एनर्जी मिला हमको उसका क्या होगा, अवशोषण होगा। तब भोजन रिक्तिका द्वारा अवशोषित होकर द्रव में विसरित हो जाता है। बताओ, एक एनर्जी लिक्विड में क्या हो जाता है, विसरित हो जाता है, पूरे शरीर में द्रव के रूप में क्या हो जाते हैं, विसरित हो जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे बताओ तो, अवशोषण कहेंगे। तो अवशोषण के बारे में भी समझ में आ गया कि पाचन क्रिया के फलस्वरूप भोजन रिक्तिका द्वारा अवशोषित होकर द्रव में विसरित हो जाता है। बताओ किस रूप में विसरित हो जाता है वो अवशोषण होके, द्रव के रूप में विसरित हो जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं, या पोषक तत्वों का अवशोषण होना। मतलब क्या, जो भी हमने खाया है, भोजन के रूप में लिया है, उसमें जो पोषक तत्व हमको लिए थे, उस सारा पोषक तत्व का क्या होगा, अवशोषण होगा। तो हमारा थर्ड स्टेप यही है, क्या, जंतुओं में पोषण करने का चरण। अब फोर्थ चरण है स्वांगीकरण। फोर्थ चरण क्या है बताओ तो, स्वांगीकरण। तो चलो ये स्वांगीकरण को समझते हैं कि स्वांगीकरण में क्या होता है। तो स्वांगीकरण में क्या होता है, तो पोषण के जिस चरण में ऊर्जा का उत्पादन, देखो अब हम सब भोजन के जिस चरण में अब हमको क्या मिलने वाला है बताओ, अब शोषित हुआ तो हमारे शरीर में अब एनर्जी मिलने वाला है। तब पोषण के जिस चरण में ऊर्जा का क्या उत्पादन या जीव द्रव का निर्माण होता है, याद रखना स्वांगीकरण क्या होता है कि पोषण के जिस चरण में यानी भोजन के ऐसा वो चरण जिसमें ऊर्जा का क्या होता है, उत्पादन होता है, यानी एनर्जी का उत्पादन होता है, या जीव द्रव का क्या होता है, निर्माण होता है। याद रखना, या किसका निर्माण होता है, जीव द्रव का क्या होता है, निर्माण होता है। उसे हम किसके रूप कहेंगे, यानी उसे हम क्या कहेंगे बताओ तो, स्वांगीकरण कहा जाता है। तो समझ में आया, कहने का मतलब स्वांगीकरण में एक ही बात समझो, जैसे यहाँ अवशोषण में कहने का क्या मतलब था कि पोषक तत्व का क्या होगा, अवशोषण होगा। उसी तरह से स्वांगीकरण में कहने का क्या अर्थ निकला कि हमको ऊर्जा का क्या होगा, निर्माण होगा, एनर्जी का क्या होगा, निर्माण होगा। तब बताओ ये भी चरण समझ में आ गया। अब चलो अगला चरण है 5वां नंबर, जिसको कहते हैं बहिष्करण। अब क्या होगा कि हमको एनर्जी भी मिल गया, ठीक है, पहले क्या हुआ था, भोजन हम अंतर्ग्रहण किए, उसका पाचन किए, उसके बाद पाचन की क्रिया के फलस्वरूप भोजन रिक्तिका को अवशोषण किए, अवशोषण के बाद हमारा ऊर्जा का निर्माण हुआ, ये सब हमको पूरा हो गया। तो क्या कुछ अवशिष्ट तो बचेगा ही ना, हमारे शरीर में कुछ इतना करने के बाद कुछ अवशिष्ट तो बचेगा ही। तो वो अवशिष्ट जो बचता है उसको शरीर से जीव जंतु क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। वो बाहर जो निकालते हैं उसी को क्या कहते हैं,
बहिष्करण। तो देखो वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, बहिष्करण में समझना कि भोज्य पदार्थ को मल के रूप में, बताओ किसके रूप में निकालता है, मल के रूप में शरीर से बाहर करना। बताओ मल के रूप में शरीर से क्या करना, बाहर करना, क्या कहलाता है बताओ तो, बहिष्करण कहलाता है। तो बताओ क्लियर समझ में आया कि बहिष्करण क्या होता है। तो भोज्य पदार्थ को मल के रूप में शरीर से बाहर करना क्या कहलाता है, बहिष्करण कहलाता है। क्या कहलाएगा बताओ तो बहिष्करण का मतलब यही हुआ कि शरीर से वो क्या हो गया, बाहर हो गया। शरीर से वो क्या हो गया बताओ तो, बाहर हो गया। क्लियर समझ में आ रहा है। अब चलो इसमें भी हम एक लाइन में क्या समझे बहिष्करण का मतलब, कि अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल दो, वही क्या होता है। अब अवशिष्ट का मतलब जानबे कर, तो इतना कुछ होने के बावजूद हमको कुछ ना कुछ तो अवशिष्ट बनेगा ही ना। अब वो अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से क्या कर दो, बाहर कर दो, उसी को क्या बोलते हैं, बहिष्करण कहते हैं। तो बताओ समझ में आया। तो यही 5 चरण है हमारे जंतुओं में पोषण करने का। जीव जंतुओं में पोषण कितने चरण में संपन्न हुआ बताओ तो, 5 चरण में। लिखने वाला तो और चरण लिख सकता है, लेकिन हम मेनली रूप से, मुख्य रूप से हमको कितने चरण में संपन्न कर दिए, 5 चरण में। बताओ तो पहला चरण का नाम अंतर्ग्रहण, भोजन को ग्रहण करना, अंतर्ग्रहण हुआ। उसके बाद दूसरा चरण पाचन, जिसमें भोजन का क्या हुआ, पाचन स्टार्ट हो गया। तीसरा चरण का नाम क्या है, अवशोषण, जिसमें भोजन का क्या हुआ, अवशोषण हुआ, यानी कि पोषण के, पाचन क्रिया के फलस्वरूप जो हमको मिला था वो भोजन का अवशोषण हुआ, यानी पोषक तत्व का क्या हो गया, अवशोषण हो गया। इसके बाद चौथा नंबर क्या है, स्वांगीकरण। इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें ऊर्जा का निर्माण हुआ और जीव द्रव का भी क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो ये चीज हमको इसमें क्या हुआ, स्वांगीकरण, यानी ऊर्जा यानी जीव द्रव का क्या हुआ, निर्माण हुआ। 5वां नंबर हमने क्या बताया, बहिष्करण। बहिष्करण में क्या बताया कि जो भी भोज्य पदार्थ है, अवशिष्ट पदार्थ है, वो मल के रूप में शरीर से क्या हो गया, बाहर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही है तुमको जंतुओं में पोषण करने का चरण। तो समझ में आ गया। तो अगर मान के चलो ये क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा तो जवाब दे देगा। तो चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं क्या है।